तो क्वेश्चन में है कि हमारे पास इस तरीके से एक सर्किट है। तो इस तरीके से कैपेसिटर है, इस पे 20 माइक्रोफराड है, इस पे 12 माइक्रोफराड है, इस पे 8 माइक्रोफराड है, इस पे 4 माइक्रोफराड है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि अगर 20 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट, ये लेफ्ट और ये राइट प्लेट, तो लेफ्ट प्लेट पे अगर 20 माइक्रोफराड सॉरी -50 माइक्रोकूलम है अगर लेफ्ट प्लेट पे, तो राइट प्लेट पे 12 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर के राइट प्लेट पे क्या होगा। तो ये है यहाँ पे लेफ्ट, ये है राइट, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, ठीक है, शॉर्ट मेथड, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अच्छे से कैपेसिटर वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ अच्छे से मालूम है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो है शॉर्टकट मेथड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में पोटेंशियल सेम होगा। मान लो इस पे भी वोल्टेज है तो इस पे भी वोल्टेज है, ठीक है। तो Q बराबर CV रिलेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे जैसा कैपेसिटेंस होगा वैसा ही चार्ज होगा। यहाँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, ओके। इन दोनों की हम बात कर रहे हैं कि दोनों में भी सेम है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर हम इस पे और इस पे दोनों का जो कैपेसिटेंस का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस of parallelly combined capacitor is same as ratio of their charges, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। रेशियो ऑफ parallelly combined, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस of parallelly combined capacitor is equal to ratio of their charges, उसके चार्जेज के रेशियो के बराबर होगा। कौन? उसके कैपेसिटेंस का रेशियो के बराबर होगा, है ना, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर होगा। तो इस पे कैपेसिटेंस है 12, इस पे 8, तो कैपेसिटेंस का रेशियो हो जाएगा 12/8। इसको हम अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लिखें तो 3/2। तो ये है दोनों कैपेसिटर का रेशियो। तो चार्ज का भी रेशियो यही होगा, इन दोनों पे जो चार्ज होंगे उनका रेशियो भी यही होगा। तो क्या इस पे 12 माइक्रोकूलम और इस पे 8 माइक्रोकूलम है? नहीं। क्या इस पे 3 माइक्रोकूलम और इस पे 2 माइक्रोकूलम है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आ रहा है टोटल 50 माइक्रोकूलम, और यहाँ 3 बोलोगे यहाँ 2 बोलोगे तो 3 2 5 ही हुआ ना। तो कुछ ऐसा बोलो कि जिसको जोड़ने पे 50 आ जाए। ओके, तो ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 30 नीचे 20, तो ऊपर 30 माइक्रोकूलम होगा, नीचे 20 माइक्रोकूलम होगा, टोटल 50 माइक्रोकूलम। तो ऊपर वाले कैपेसिटर पे 30। अब रही बात लेफ्ट पे क्या होगा, राइट पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो आप देखिए। यहाँ पे जो कैपेसिटर पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो चार्ज एक अल्टरनेट माइनर में होता है। तो इधर लेफ्ट में माइनस है तो इधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस, और इधर पॉजिटिव, सो +30 माइक्रोकूलम होगा।